बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे अक्टूबर महीने पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जेमिनी बुर्ज ए जोजा मिथुन राशि प्लानेट ने आपकी एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन, लर्निंग, टीचिंग एबिलिटी ग्रह ने इन्हीं को परेशान करना था। इन्हीं को सेटल करने के लिए मरकरी एक पावरफुल फ्यूल आपको दे रहा होगा। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, नॉन डिसाइड बिहेवियर या फिर लैक ऑफ फीलिंगलेस कर जाएं। आपकी एबिलिटीज लाइक योर विल, योर कॉन्फिडेंस, योर स्किल्स, यह पॉजिटिविटी इस तरह की होंगी जो रिलेशनशिप साइड को स्टेबल रखेंगी। 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के दरमियान एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से मुतालिक जो डिटेल्स हैं उसको हम बयान करेंगे। आपको पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट प्लैनेट एक्शंस आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को 2 नए इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। कोई ज्यादा बड़ी डिजास्टर खबर नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि रूटीन या जो रिवार्ड्स आपको इस वक्त मिल रहे थे उसमें थोड़ा सी देरी आ सकती है। 1 अक्टूबर को नया चांद होगा और आपके लिए नया चांद आपके 5th एंगल पर होगा। 5th एंगल पर ही सूरज मौजूद है। अल्लाह ताला ईश्वर की कुदरत देखिए, नया चांद अपीयर होगा तो सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाएगा, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाएगी। इस सिचुएशन को इल्म फलकियात की रूह सूरज ग्रहण कहते हैं। इस ग्रहण के असरात आपके फैसलों पर, आपकी डील मेकिंग पर, आपकी हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज पर, आपकी लर्निंग स्किल्स पर, आपके मूड पर जरा नेगेटिव पड़ेंगे। मूड स्विंग एक्सपेक्टेड है। ये 2 इवेंट्स सेम डे एक ही एंगल पर होने की वजह से एक ही तरह का रिजल्ट देंगे। इमोशन डिस्टर्बेंसेस, नॉन डिसाइड बिहेवियर या फिर लैक ऑफ फीलिंगलेस, आप इसे मैनेज कर जाएं। अपनी काबिलियत, एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस, योर स्किल्स, योर बिलीव्स एंड योर डेली एनर्जीज, तो समझे ये इवेंट आपके लिए हुए ही नहीं थे। लेकिन अगर आप अपनी विल में वीक हैं, आपके इरादे कमजोर हैं, आपकी आदतें अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलती हैं, आप कंफर्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, जरा सा कंपटीशन आपके लिए पेनफुल हो जाता है, तो फिर यह इवेंट आपको काफी ट्रिगर करेगा। फिर यह प्रॉब्लमेटिक होगा। आपके लिए ये ग्रहण की कुछ डिटेल्स आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। ये ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा क्योंकि ये रात इशा के वक्त तकरीबन 9:12 पर होगा और 3 अक्टूबर की रात तक चलता रहेगा। मतलब 12 बजे के बाद जैसे दिन बदल जाएगा, ये मिडनाइट तक चलेगा। इस ग्रह की वजह से आपको ज्यादा सोचना, सोच में फिक्र का पहलू पैदा होना और फिक्र की वजह से डर आपकी जिंदगी में आना। That is a possibility for few days, not as a permanent disease। थोड़े दिनों के लिए पैदा होगा। ऐसी सिचुएशन में या तो पूरा होमवर्क करके अपने डिसीजन ले लिए, जिन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लेने, रूटीन काम चलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे काम जिनकी एक्सपर्टीज आपके पास है, उन कामों में कोई परेशानी नहीं आएगी। तबीयत में थोड़ी सुस्ती, लैक ऑफ डिसीजन, इस तरह की चीजें आएंगी और वो आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह फीलिंग में चांद की वजह से कुछ कमजोरियां आएंगी। दोनों को मैनेज किया जा सकता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स आए तो रेमेडी जो हम आखिर में आपको बताएंगे, आप कंसीडर कर लीजिए। अब पॉजिटिव खबरें सुने। ये मरकरी सेम पोजीशन 5th एंगल पर ही मरकरी भी है। That is ideal ruling planet energy, the planet of your thinking, the planet of your magical communication, the planet of your accuracy, the planet of your concentration, the planet of your learning, teaching ability। ग्रह ने इन्हीं को प्रॉब्लम करना था। इन्हीं को सेटल करने के लिए मरकरी एक पावरफुल फ्यूल आपको दे रहा होगा। लेकिन रियल क्वेश्चन इज, क्या मरकरी सूरज की नेगेटिव एनर्जी को बीट कर पाएगा?
सूरज ज्यादा बड़ा है, सूरज ज्यादा ताकतवर है। अगर सूरज किसी वजह से कुछ दिनों की नेगेटिविटी प्रोड्यूस करेगा, मरकरी कुछ पॉजिटिविटी प्रोड्यूस करेगा, तो भी रिमेनिंग नेगेटिविटी रहेंगी। थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिजास्टर लेवल पर नहीं, पिंच लेवल पर आप अपने आप में स्मूथ रहेंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रगलिंग। बहरहाल मरकरी पॉजिटिव है, आपकी तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। मार्स इज आल्सो पॉजिटिव इन योर सेकंड एंगल। मार्स इज योर प्रॉपर्टीज, मार्स इज योर इन्वेस्टमेंट्स, मार्स इज योर फिजिकल हेल्थ, मार्स इज योर लॉसेस रिकवरीज, मार्स इज योर कंपटीशन स्किल्स, मार्स इज योर ब्रेवरी, मार्स इज योर जॉब, मार्स इज योर जॉब अपॉर्चुनिटी। सो अगर किसी भी तरह के जेमिनी इन दिनों बेरोजगार हैं, उन्हें अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रहण उन पर असर नहीं करेगा, वो अपनी अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुली डील कर लेंगे। वीनस इज इन योर 6th एंगल, दैट इज पॉजिटिव। 6th एंगल पर वीनस बहरहाल आपके लिए प्लेजेंट और केयरिंग जैसे इमोशंस पैदा करेगा, जिससे आप अपने रिलेशनशिप साइंसेस को डील कर सकेंगे, जिससे आप बहुत हद तक अपने अंदर पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। ये पॉजिटिविटी इस तरह की पॉजिटिविटी होंगी जो रिलेशनशिप साइड को स्टेबल रखेंगी, हेल्थ को, माइंड को, लेकिन स्किल्स को बहरहाल आपको खुद डील करना होगा। जुपिटर इज इन योर 1st एंगल, जुपिटर इज योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज योर लाइफ पार्टनरशिप, जुपिटर इज योर न्यू लाइफ पार्टनरशिप। जो कपल्स ऑलरेडी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उनमें ग्रोथ, और जिन्होंने अभी अभी लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेना है, उनकी सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप जुपिटर से हो पाएगी। जुपिटर इस हफ्ते तक सिर्फ डायरेक्ट है, फिर आगे जितने भी महीने 2024 के रिमेनिंग है उन सब में यह रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 9 अक्टूबर को ये एक डिटेल इवेंट है, एक बड़ा इवेंट है, इसकी तफसील हम बाद में बयान करेंगे। क्योंकि इसने 3-4 महीने अब रेट्रोग्रेड रहना है, तो बहुत टाइम होगा इसके बारे में, ये अगले हफ्ते में एडजस्ट करता है। सैटर्न आपके 10th एंगल पर है। सैटर्न 10th एंगल पर पॉजिटिव था आपके लिए, लेकिन इन दिनों रेट्रोग्रेड चल रहा है, इसलिए बिजनेस में अगर ठहराव हो, आपकी डील्स जनरल डील्स की तरह से चल रही हो, तो परेशान ना हो। ये कुछ महीनों का वक्त है जिसमें जनरल अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन जब यह डायरेक्ट हो जाएगा तो जनरल अचीवमेंट से आप निकल जाएंगे, आप पावरफुल लेवल्स पर जाएंगे। आपकी मेहनत रियल रिवार्ड्स लेकर आएगी, जो आप ड्रीम करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उससे भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन अभी इसमें कुछ वक्त है, अभी आपको डिपेंड करना होगा अपनी एक्यूरेसी पर, अपनी कम्युनिकेशन पर, अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर, अपने पावरफुल प्लान्स पर। बाकी चीजें इस वक्त थोड़ी सी उलझी हुई हैं, जैसे इमोशंस, जैसे रिलेशंस, जैसे डिसीजंस, जैसे खर्चे, लेकिन इनको भी रिकवर करना हो तो सूरज शम्स पढ़िए दिन में एक बार 5 दफा, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। जेमिनी आप रूबी और एमरल्ड स्टोन, ये 2 ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी एनर्जीज को बहाल करेंगे। ना तो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपको तंग कर पाएगी, ना तो ग्रहण आपको तंग कर पाएगा, ना ही किसी तरह की वीकनेस। और अब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो भी तंग नहीं कर पाएगा। सो गो विद द स्टोन रूबी और एमरल्ड। 8 से 10 कैरेट्स प्लस सूरज शम्स 5 बार पढ़े, आप इसी से मामला हो जाएंगे। कोई कमी रह जाए, आपको लगे कि यह रेमेडीज परफॉर्म करने और एहतियात बरतने पूरा जोर लगाने के बावजूद चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।